हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सेतु। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 डेवलपमेंट। ये चैप्टर बीएड, डीएलएड, पीटीटी और सीटीएट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। एक बच्चा कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल और कंपैशनेट इंडिविजुअल कैसे बनता है? इसका जवाब है होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि बच्चे का हर डायमेंशन में एक साथ विकास। ये प्रोसेस बचपन के अर्ली इयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे का हर डायमेंशन में विकास। फिजिकल, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, रिश्ते और भावनाएं और लैंग्वेज, सही और गलत की पहचानना, यह है संपूर्ण विकास। ये डेवलपमेंट 3 से 11 साल के बच्चों में कैसे होता है, आज हम यही जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्लस देखेंगे फैमिली, पीयर्स और स्कूल का क्या रोल होता है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बॉडी का बढ़ना, मसल्स, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और हेल्थ सब मिला के। इसमें 4 की एरियाज होते हैं। हियर आर द की एरियाज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये वो स्किल्स होती हैं जिसमें बड़े मसल्स का यूज होता है, जैसे लेग्स, आर्म्स और पूरे बॉडी मूवमेंट। थ्रू दीज बिग मसल्स अ चाइल्ड लर्न्स रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग. With these movements, the child explores the world, builds strength, and develops better control over the body. सेकेंड एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज फाइन मोटर स्किल्स। ये वो स्किल्स होती हैं जहां छोटे मसल्स का यूज होता है, जैसे फिंगर्स और हैंड्स, जैसे ड्राइंग, राइटिंग और बीट थ्रेडिंग। Third physical development is hand-eye coordination. Visual input को body movement से coordinate करना. Hand-eye coordination जब बच्चा जो देखता है उससे अपने हाथों के मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। फोर्थ फिजिकल डेवलपमेंट है सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। मतलब टच, साइट, साउंड और बैलेंस मिलकर बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में यानी 3 से 5 साल में बच्चे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करते हैं। ये रन, जंप, हॉप, क्लाइंब करने लगते हैं। फाइन मोटर स्किल्स भी बढ़ती हैं। शेप्स ड्रॉ करना, स्पून यूज करना, छोटी चीजें पकड़ना सब सिखाते हैं। मिडिल चाइल्डहुड यानी 6 से 11 साल में हाइट और वेट स्टेडीली बढ़ते हैं। मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये बच्चे स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं, फ्लुएंटली लिखते हैं और डेली एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मूवमेंट और प्ले को रोजाना की लर्निंग में इंटीग्रेट करें। कुछ इफेक्टिव एक्टिविटीज हैं आउटडोर गेम्स, ऑब्स्टेकल कोर्स और डांस, हैंड वॉशिंग रूटीन और हेल्थ चार्ट्स और रिदमिक एक्सरसाइज। असेसमेंट के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट पर डिपेंड करना काफी नहीं होता। हमें ऑब्जर्वेशनल, कंटिन्यूअस और चाइल्ड फ्रेंडली असेसमेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए। इस अप्रोच को हम कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट। Cognitive development means a child's ability to think, to remember, to understand, and to solve problems effectively. To understand this better, Piaget's stages are very important. Let's understand Piaget's 2 stages for children between 3 to 11 years. These are pre-operational stage and concrete operational stage. In the pre-operational stage, children use symbols like words and images. They are egocentric. They see the world only from their own perspective. They enjoy imaginative play and believe objects are alive. Vroom, let's play! They do not understand conservation and have limited logical thinking. Conservation का मतलब है same quantity, different appearance. जब हम पानी को एक ग्लास से बोल में डालते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, लेकिन अमाउंट सेम रहता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है चीजों को उनके फीचर्स के बेसिस पर ग्रुप करना, जैसे फ्रूट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। इससे बच्चा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझने लगता है। सीरिएशन का मतलब है चीजों को साइज या ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना, जैसे छोटी से बड़ी स्टिक्स को लाइन में लगाना। इससे बच्चा सीक्वेंस और कंपैरिजन समझने लगता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग ये स्टेज 7 से 11 के बच्चों में डेवलप होती है। अब बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लगते हैं और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स भी बेटर समझ पाते हैं। अब बच्चे रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बच्चा ब्लॉक से टावर बना रहा है, कभी टावर गिरता है तो फिर से ट्राई करता है। इस प्रोसेस से बच्चा ट्रायल और एरर के थ्रू सीखता है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। एग्जाम टिप: 3 से 7 साल is the pre-operational stage. In the concrete operational stage, children begin to think logically, but they still need real-world examples to grasp abstract concepts. Effective teaching strategies for cognitive development. First is experiential learning और खुद करके सीखना. This is about children learning by doing, like through painting. Second strategy है manipulatives. यहाँ बच्चे रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करके कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी है क्वेश्चनिंग।
जब टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चा सिर्फ याद नहीं करता बल्कि सोचना शुरू करता है। फोर्थ स्ट्रैटेजी है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां बच्चे ग्रुप में मिलकर सीखते हैं और पीयर डिस्कशन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है क्रॉस सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जहां अलग अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ सके। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है स्कैफोल्डिंग, जहां टीचर शुरू में बच्चे को सपोर्ट देता है और धीरे धीरे वो सपोर्ट हटा दिया जाता है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख सके। असेसमेंट के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग, ओरल क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट्स और पोर्टफोलियोज का यूज किया जाता है। ये मेथड्स बच्चों के लर्निंग को अलग अलग तरीके से असेस करते हैं। NCFSC 2023 कहता है कि असेसमेंट फॉर्मेटिव, कंटिन्यूअस और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बेस्ड होनी चाहिए। इसका मेन फोकस होता है बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करना। Now we will talk about socio-emotional development. Socio-emotional development means a child understands and manages their feelings, builds healthy relationships, shows empathy and handles social situations effectively. Foundational stage यानी 3 से 8 साल के बच्चे बेसिक इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, शेयरिंग सीखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए अडल्ट गाइडेंस पर डिपेंड करते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज यानी 8 से 11 साल में बच्चे कॉम्प्लेक्स इमोशन समझने लगते हैं, पीयर कॉन्फ्लिक्ट्स खुद रिजॉल्व करते हैं और एम्पैथी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्लासरूम में एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। सर्कल टाइम और क्लास मीटिंग्स बच्चों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सेफ स्पेस देते हैं। स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले के थ्रू बच्चे एम्पैथी डेवलप करते हैं और दूसरों को समझना सीखते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज बच्चों में टीम वर्क और कोऑपरेशन डेवलप करती हैं। इमोशन कार्ड्स या मूड चार्ट्स बच्चों को अपनी इमोशंस पहचानने में मदद करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करता है। फ्रेंडली स्टूडेंट होम असेसमेंट के लिए एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों को समझता है, गाइड करता है और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। मोरल डेवलपमेंट पियाजेक और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग। चलिए समझते हैं मोरल डेवलपमेंट के 3 की स्टेजेस 3 से 11 साल तक। प्री मोरल स्टेज में बच्चों को रूल्स की समझ नहीं होती, उनका बिहेवियर सिर्फ इमीडिएट डिजायर या पनिशमेंट के फियर से गाइडेड होता है। In the heteronymous stage, children see rules as fixed and unchangeable. They follow rules to avoid punishment or gain rewards. Outcomes matter more than intentions. In the autonomous stage, children begin to understand that rules can be flexible. They start considering intentions, fairness, and relationships rather than just the outcome. Moral development is a journey from fear to rules and finally to understanding. Students, remember for exams, first is the pre-moral stage, next is the heteronymous stage, finally the autonomous stage. Keep these tips in mind. प्री मोरल स्टेज में बच्चा राइट और रॉन्ग नहीं समझता, वो सिर्फ अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करता है। हेटेरोनिमस स्टेज में रूल्स फिक्स्ड होते हैं, ऑटोनोमस में रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इंटेंशंस मैटर करते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि मोरल वैल्यूज डेली लाइफ में ही सीखनी चाहिए। Let's discuss the classroom practices for moral development. स्टोरी टेलिंग के थ्रू और मोरल क्वेश्चंस पूछकर बच्चे सही गलत समझने लगते हैं। रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन से बच्चे रियल लाइफ मोरल डायलेमास को सॉल्व करना सीखते हैं। क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे लाइन लीडर या प्लांट केयरटेकर उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर डेवलप करती हैं। बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वो ऑब्जर्व भी करते हैं। असेसमेंट सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, टीचर छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस नोट करता है और बच्चे भी सेल्फ असेसमेंट और पीयर फीडबैक से सीखते हैं। CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये कहता है कि सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, असली फोकस होना चाहिए बच्चों के वैल्यूज और उनके ओवरऑल ग्रोथ पर, जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके बच्चों का कम्युनिकेशन और लिटरेसी का फाउंडेशन है। ये सिर्फ वर्ड्स और ग्रामर का काम नहीं है, बच्चे अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बच्चों का वोकैबुलरी धीरे धीरे ग्रो करता है, 900 वर्ड से स्टार्ट करके 2500 तक करें, फिर 5000 10,000 वर्ड्स तक एक्सपैंड होती है, जो उनके एक्सप्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों की सोच और कनेक्शन का बेस है। चलिए देखते हैं बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट एज वाइज माइलस्टोन्स के थ्रू। अब समझते हैं हर एज ग्रुप में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। 3 से 5 साल के बच्चे सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, बेसिक ग्रामर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी 900 से 2500 प्लस तक होती है। इस एज में बच्चे व्हाई और हाउ क्वेश्चंस पूछते हैं।
और शॉर्ट स्टोरीज समझने लगते हैं। 6 से 8 साल के बच्चे रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ाते हैं, मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखते हैं और स्टोरीज रिटेल करते हैं। बच्चे इस एज में रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के साथ अपनी स्टोरी टेलिंग और कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करते हैं। इस एज में बच्चे रीडिंग और राइटिंग में इंप्रूव करते हैं। वो छोटी स्टोरीज पढ़ते और लिखते हैं और अपनी लैंग्वेज से स्टोरीज को समझकर रिटेल भी करते हैं, जहां उनकी वोकैबुलरी 5000 प्लस वर्ड्स तक पहुंच जाती है। 9 से 11 साल के बच्चे एकेडमिक वोकैबुलरी यूज करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज समझते हैं, मल्टी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाई करते हैं। इस एज में बच्चे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। उनकी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनकी थिंकिंग भी ज्यादा लॉजिकल और क्लियर हो जाती है, जहां उनकी वोकैबुलरी 10,000 प्लस वर्ड्स तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका लैंग्वेज स्किल वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन के साथ एकेडमिक स्किल्स में भी ग्रो करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हर एज के साथ एक्सपैंड होती है और ये उनके ओवरऑल लर्निंग और कम्युनिकेशन का बेस बनाता है। एनईपी 2020 और एनसीएफएससी 2023 के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग के 5 मेन डोमेन्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी एंड ग्रामर। दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इनमें से कोई भी डोमेन अलग नहीं है, सब मिलकर लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सारे डोमेन्स एक साथ मिलकर लैंग्वेज डेवलपमेंट को कंप्लीट बनाते हैं। Using methods like storytelling and shared reading in the classroom helps children develop language naturally in a simple and engaging way. Phonics games में बच्चे साउंड्स को जोड़ना सीखते हैं, जैसे CAT मिलकर cat बनता है। डायरी राइटिंग से बच्चे अपने डेली एक्सपीरियंसेस लिखना सीखते हैं, जैसे टुडे आई प्लेड विद माय फ्रेंड। शुरुआत में बच्चे सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कैट, गो और प्ले। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता है, उनकी वोकैबुलरी 3000 वर्ड्स तक पहुंचती है और वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने लगते हैं। Slowly children learns new ideas and their vocabulary expands to 3000 to 7000 and to 10,000. Students, अब हम रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। बच्चे की पहली लर्निंग फैमिली के साथ घर में ही स्टार्ट होती है। घर में खेलना फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ाता है। पेरेंट्स के साथ पढ़ाई कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करती है। बातचीत से लैंग्वेज इंप्रूव होती है। प्यार और केयर से खुशी और शेयरिंग से मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। घर पर जो लर्निंग शुरू होती है वही स्कूल में आगे बढ़ती रहती है और दोनों मिलकर बच्चे को ग्रो करते हैं। जब घर और स्कूल साथ मिलकर काम करते हैं, तभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट में पूरा होता है। आइए समझते हैं एक सिंपल केस कंपैरिजन, आर्यन और रवि का। आर्यन के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो क्यूरियस है, क्रिएटिव है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग है। ऑन दी अदर हैंड, रवि के पेरेंट्स बिजी रहते हैं, इसलिए वो स्टडीज में स्ट्रगल करता है और अक्सर फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। दोनों बच्चों का डिफरेंस क्लियरली दिखाता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फैमिली का रोल डिफरेंट डेवलपमेंट डोमेन्स में। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फैमिली न्यूट्रिशन, रूटीन, रेस्ट और प्ले प्रोवाइड करती है, जैसे डेली मील्स और आउटडोर प्ले टाइम का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फैमिली कॉन्वर्सेशंस, क्वेश्चंस और एक्सप्लोरेशन एनकरेज करती है, जैसे होमवर्क हेल्प और स्टोरी टेलिंग। लैंग्वेज डेवलपमेंट घर की सिंपल एक्टिविटीज से होता है। जब पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, उन्हें रीड करके सुनाते हैं और सॉन्ग्स या राइम्स के थ्रू उन्हें एंगेज करते हैं, तब बच्चा नेचुरली लैंग्वेज सीखने लगता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए फैमिली एम्पैथी और इमोशनल सपोर्ट देती है, जैसे शेयरिंग सिखाना और फियर्स को समझना। मोरल डेवलपमेंट के लिए फैमिली बाउंड्रीज सेट करती है और ऑनेस्टी मॉडल करती है, जैसे झूठ को डिस्करेज करना और सॉरी बोलना सिखाना। इस तरह फैमिली हर डेवलपमेंट डोमेन को शेप करती है और बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ का बेस बनाती है। टीचर और पेरेंट्स के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करे। पेरेंट टीचर मीटिंग्स को सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड ना रखें, बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, बिहेवियर, इमोशंस और स्किल्स पर भी डिस्कस करेंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज और इवेंट्स में पेरेंट्स को एक्टिवली इनवाइट करें, ताकि वो बच्चों की लर्निंग को डायरेक्टली देख और समझ सकें। घर पर पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बिहेवियर और हैबिट्स, उन्हें भी असेसमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि चाइल्ड का कंप्लीट पिक्चर मिले। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीयर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयर्स बच्चों के लिए एक मिरर की तरह होते हैं, जहां वो एक दूसरे से सीखते हैं। पीयर्स के थ्रू बच्चों का कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशियो इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट नेचुरली होता है। स्कूल में पीयर्स ही बच्चों के लिए सबसे पावरफुल सोशल टीचर बन जाते हैं। इंटरैक्शन के थ्रू बच्चे शेयरिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरली सीखते हैं। जब बच्चे साथ मिलकर सीखते हैं, वही पीयर कोलैबोरेशन उनकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
पीयर्स बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को हर एस्पेक्ट में शेप करते हैं। नेप 2020 भी पीयर कोलैबोरेशन को लर्निंग प्रोसेस का फंडामेंटल एस्पेक्ट मानता है। इफेक्टिव पीयर लर्निंग के लिए टीचर्स पेयर वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, पीयर ट्यूटरिंग, रोल प्ले और बडी सिस्टम का यूज करें। टीचर्स ध्यान रखें पीयर रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे एक्सक्लूजन, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। टीचर का रोल है इंश्योर करना कि पीयर इंटरैक्शंस पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। स्कूल बच्चों के फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशियो इमोशनल, मोरल, सोशल और लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट को शेप करता है। ये सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं, बल्कि बच्चे के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ केस स्टडी। यहाँ ज़ैन की केस स्टडी देखते हैं। वो एक शाय बच्चा था, लेकिन साइंस में उसका इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग था। टीचर ने एक्सपेरिमेंट्स और रोल प्ले के थ्रू ज़ैन का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और वो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लास एक्टिविटीज में। यही है स्कूल का असली रोल, सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट पर फोकस करना। नेप 2020, NCFFS 2022 एंड NCFSE 2023 ये क्लियरली बताते हैं कि स्कूल सिर्फ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की जगह नहीं है, बल्कि नर्चरिंग स्पेसेस हैं जहां बच्चे हर तरह से डेवलप करते हैं। अब देखते हैं स्कूल के 7 डेवलपमेंटल डोमेन्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्कूल पीई और स्ट्रक्चर्ड प्ले प्रोवाइड करता है, जिससे मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए स्कूल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है। आर्ट, म्यूजिक और ड्रामा भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए स्कूल कोलैबोरेटिव सेटिंग्स और इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्टोरी टेलिंग, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस और रीडिंग प्रोग्राम्स का यूज होता है। मोरल डेवलपमेंट के लिए स्कूल ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज सिखाता है। सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां हर बच्चे को सपोर्ट मिलता है। लाइफ स्किल्स के लिए स्कूल फर्स्ट एड, डिजिटल लिटरेसी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर रिस्पॉन्स सिखाता है। अब देखते हैं स्कूल डेवलपमेंट में आने वाले चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस। एक साइड चैलेंजेस हैं और दूसरी साइड उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सोर्स लिमिटेशन। एग्जाम में नेप 2020 के कनेक्शंस पूछे जाते हैं। याद रखो ये 6 की पॉइंट्स। एक लाइन में याद करो, नेप 2020 के वैल्यू बेस्ड एजुकेशन,